डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? जैसे कि आप लोगों का सिलेबस कोविड-19 के दौरान रिड्यूस हुआ है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 12th का ऑप्टिक्स रहेगा, जिसको हम प्रकाशिकी बोलते हैं हिंदी में। अब सबसे पहले हम बात करें, जो रिड्यूस सिलेबस है, आपका जो सिलेबस कम कर दिया गया है, उसमें सबसे पहले आता है परावर्तन, जो आपको बिल्कुल नहीं करना। परावर्तन बच्चों क्या होता था, जैसे कि हम बात करें कि जब कोई भी लाइट रे, जब कोई भी प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में से जा रही है और एक ही माध्यम से वो परावर्तित हो रही है, उसको हम बोलते थे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पर हम बात करते थे केवल एक ही मीडियम की, लेकिन अब जो तुमको पढ़ना है, सभी लोगों को करना है, वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे साथ में, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? अगर मैं बात करूं दो मीडियम की या दो माध्यम की, तो दो माध्यम कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं इस रूम में खड़ा हुआ हूँ, आप लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ एक माध्यम है, जैसे हम बोलेंगे माध्यम का नाम क्या होगा? एयर, यानी कि वायु। जैसे कि मान लीजिए आप लोग अपने रूम में हैं, ये आपका एक रूम है, ये आपका रूम है, और यहाँ पर जो माध्यम है वो है एयर, यानी कि यहाँ पर जो मीडियम हुआ या माध्यम हुआ वह क्या हुआ? हवा या वायु। ओके। अगर एक और माध्यम की बात करूँ, मैं बोलूँ कांच। ये मेरे सामने कांच है और इस माध्यम को मैं बोलूँगा माध्यम कांच, जिसको बोलूँगा ग्लास। इंग्लिश में कांच को ग्लास बोलते हैं, वायु को एयर बोलते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन हमेशा और हमेशा दो अलग अलग माध्यम पर निर्भर करेगा। दो अलग अलग माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी, जब कोई प्रकाश की किरण दो अलग अलग माध्यम से पास होगी, तो हमेशा और हमेशा हमें प्रकाश का एक और नेचर देखने को मिलेगा। उस नेचर को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो होता कैसे है, मैं इसको बताता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बात करूँ कि मेरे सामने ये माध्यम नंबर 1 था और इसको मैंने बोला हवा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मेरे सामने माध्यम नंबर 2 है, जिसको मैं बोलूँगा कांच। आप चाहें तो माध्यम नंबर 1 को कांच ले लें और माध्यम नंबर 2 को हवा ले लें, आप इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये तो आपकी कंसीडरेशन है, आपने कौन सा माध्यम सेलेक्ट किया है, आपने कौन सा माध्यम चूज़ किया है। तो माध्यम नंबर 1 में आपने लिया है हवा और माध्यम नंबर 2 में आपने लिया है कांच। तो बच्चों, ये जो है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, यानी हवा और कांच को सेपरेट कर रही है, यानी अलग अलग कर रही है, पृथक्करण कर रही है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपके सामने एक कांच की विंडो है या कांच की कोई भी स्लैब है, रेक्टेंगुलर आयताकार साइज की एक स्लैब है, तो उस स्लैब में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो आप फेस करके बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं उस स्लैब को, तो ऊपर क्या है? मीडियम एयर है। लेकिन ग्लास के अंदर जाके जब आप चीज़ देख रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, वो चीज़ ग्लास है, यानी कि दोनों अलग अलग माध्यम हो गए। माध्यम नंबर 1 क्या था? आपके सामने हवा थी, और माध्यम नंबर 2 क्या है? ग्लास है, यानी कि कांच है। तो बच्चों, मैं बात करूं उनके सेपरेशन की, जो उनको अलग अलग पृथक्करण कर रहा है हवा और कांच को, तो हवा और कांच को कैसे अलग करेगा? एक बाउंड्री होगी, छोटी सी बाउंड्री होगी, यानी कि मैं इसको बोलूँ ये सेपरेशन है जो हवा और कांच को अलग अलग कर रही है। बच्चों, अगर इसका मैं 90 डिग्री बनाऊँ,
अब इसकी 90 डिग्री के लिए मुझे क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये लीजिए भैया 90 डिग्री बन गया, ये लीजिए। यानी कि इसको मैं बोलूँगा हमेशा और हमेशा अभिलंब। क्या बोलूँगा, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, जो ये आपने प्लेन बनाया है सेपरेशन वाला, उसको बोलते हैं उसका परपेंडिकुलर अभिलंब। यानी ये 90 डिग्री एंगल बनेगा और ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अभिलंब। अब बच्चों बात आती है, मैं बात कर रहा था प्रकाश के अपवर्तन की। तो अपवर्तन का जो फिनोमिना है या अपवर्तन की जो घटना हमें देखने को मिल रही है, वो दो अलग अलग माध्यम में देखने को मिलेगी। कैसे, यदि अब सारे के सारे आपके सामने प्रकाश के स्रोत हैं, जैसे मैं बात करूं, मैं भी एक लाइट का प्रकाश का स्रोत हो गया हूँ। कैसे कि मेरे पे ये सनलाइट जो है, ये CFL की लाइट, ये कंसील्ड लाइट, ये सारी की सारी मेरे पे पड़ रही है, और कोई भी बंदा जो दूर से बाहर से बैठा हुआ है मुझे देख रहा है, तो मैं एक सोर्स बन रहा हूँ उसके लिए कि भाई हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ। उसी तरीके से इस दुनिया में कई तरीके के स्रोत हैं हमारे सामने प्रकाश के। तो हम चाहे नेचुरल सोर्स लें या फिर मेन मेड सोर्स लें। जैसे कि नेचुरल सोर्स की बात करूं मैं प्रकाश के, तो सूर्य हो गया हमारे सामने, सूर्य नेचुरल सोर्स हो गया, सबसे बड़ा सोर्स न्यू नेचुरल सोर्स सूर्य ही है, सन जिसे हम बोलते हैं। और मैन मेड की अगर मैं बात करूं तो जो हमने खुद बनाई है, जैसे CFL हो गया, या फिर कंसील्ड लाइट हो गई, रॉड हो गई, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सारी की सारी मैन मेड सोर्स हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए स्रोत हैं। तो बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर चलती है। अब जैसे ये प्रकाश की किरण थी, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है वो हवा और कांच के बीच में पहुंची, यानी कि इस पॉइंट पर पहुंची। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर O। तो जैसे ही इस O पे पहुंचेगी, O तक तो कोई बात नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, बिल्कुल सीधी सीधी सरल रेखा में गति कर रही थी। ठीक है भैया, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ थी मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको पता है, कहाँ पर, हवा में। लेकिन जब ये कांच में प्रवेश करेगी, कांच में एंटर करेगी, तब क्या होगा, कांच में एंटर करने के बाद, कांच में प्रवेश करने के बाद ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये नीचे, यानी कि ये अभिलंब, ऐसा लग रहा है कि ये अभिलंब, ये जो अभिलंब बनता हुआ आया है परपेंडिकुलर, ये अभिलंब की तरफ झुकती हुई आ रही है। यदि मैं बात करूं, अगर ये मेरे सामने एंगल I बन रहा है तो ये एंगल होगा R। तो इस केस में मैं देखूंगा जो एंगल I दिखाई दे रहा है वो काफ़ी बड़ा है एंगल R से। लीजिए, इसी एंगल को हम बोलते हैं आपतन कोण। इसी एंगल को हम बोलेंगे आपतन कोण। और अगर जो मेरे सामने एंगल दिखाई दे रहा है R, अपवर्तन कोण, तो ये तो हो गई आपतित किरण। जैसे ही आपतित हुई, इस O पॉइंट पर आपतित होने के बाद में ये क्या हुआ, माध्यम चेंज हुआ, माध्यम बदल गया। माध्यम बदलने के बाद ये अभिलंब की ओर चलेगी, और इस माध्यम, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ को देखा। पहला देखा आपतित किरण, ये आपतित किरण ऐसे ही आती, एक एंगल बनाती हुई आती और वो चली जाती, यदि माध्यम एक ही होता, वायु होती। लेकिन यहाँ पर माध्यम दो हो रहे हैं आपके सामने, पहला माध्यम है हवा और दूसरा माध्यम है कांच। तो जब दो माध्यम होते हैं, दो अलग अलग माध्यम होते हैं, तो हमें प्रकाश की घटना देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो गया, यहाँ पर प्रकाश की एक किरण आई और प्रकाश की किरण जैसे ही माध्यम आपका बदला, माध्यम बदलने के बाद में ये अपवर्तित हो गई। यानी कि मैंने देखा ना, I इज़ ग्रेटर देन R, यानी कि जो आपतन कोण है, अभिलंब के साथ बना हुआ जो कोण है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इस अपवर्तन कोण से ज़्यादा हो रहा है। बच्चों ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत
इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि ये जो मीडियम है काफ़ी सघन है, जिसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, क्योंकि जो लाइट रे डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो डेंसर मीडियम बहुत ज़्यादा घनत्व है वहाँ पर, तो वो लाइट रे उतनी ही सिमट के रह जाएगी नॉर्मल की तरफ, यानी अविलंब की तरफ उतनी ही झुक जाएगी। तो बच्चों ये कुछ फिनोमेना था जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। ये अपवर्तन की घटना थी जिसमें हमने देखा कि ये आपतित किरण थी। आपतित किरण कुछ एंगल आई के साथ आई, यानी आपतन कोण के साथ में आई। हमने देखा कि माध्यम जहाँ पर चेंज हुआ वहाँ पर वो अपवर्तित भी हुई। अपवर्तित होने के बाद में वो एंगल आई नहीं रहा, यहाँ पर जो आई एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आर से, यानी आर काफ़ी कम हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर माध्यम चेंज हुआ है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको प्रकाश के अपवर्तन के साथ कुछ मुख्य परिभाषाएं आपके सामने हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।